नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि सुनीता केजरीवाल के बारे में खबर आ रही है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। ऐसा किस लिए किया जा रहा है, मैं इस पर भी रोशनी डालूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से दिल्ली के लोगों से लाखों नौकरियां देने का वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं हुआ है। जो आरटीआई के हवाले से चीजें पता चली है उसमें यह बताया गया है कि इन्होंने 12 लाख नौकरियां देने का वादा दिल्ली की जनता से किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के हर वादे का झूठ निकलने के बाद अब जो आरटीआई से खुलासा हुआ है यह पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मात्र 2020 में 28 नौकरियां दी। दावा इस पर यह कि हमने लाखों नौकरियां दी है, लेकिन आरटीआई ने अरविंद केजरीवाल के झूठ की पोल खोल दी है। तो मैं शुरू करता हूं इस वीडियो के बारे में जो मैंने आपको बताया सुनीता केजरीवाल को लेकर। अब खबर यह आ रही है कि सोमनाथ भारती को जो नई दिल्ली से उतारा गया है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी एडवोकेट और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज चुनाव मैदान में है। और जिस दिन यह नाम घोषित हुआ था उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की यहां से जीत सुनिश्चित हो गई थी। वैसे तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, लेकिन दिल्ली वासियों का सबसे ज्यादा अगर कहीं प्यार मिल रहा है तो वो इस बांसुरी स्वराज वाली सीट पर है। क्योंकि जैसे ही लोग बांसुरी स्वराज की बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो लोगों को सुषमा स्वराज याद आती है। और सुषमा स्वराज जी को जिन्होंने भी देखा और सुना है वो सब ये जानते हैं कि वो कितनी बड़ी एक राष्ट्रभक्त थी और किस तरह से उन्होंने विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को विदेश मंत्री रहते हुए निकाला। उसके कारण उनकी एक अलग से छवि बनी थी और उसके कारण जो पुराने लोग हैं उनका भी प्रेम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ इसीलिए जुड़े हैं। तो दिल्ली में किसी भी गठबंधन के प्रत्याशी की कोई दाल गलने वाली नहीं है। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उस पर आलम यह कि कांग्रेस के अंदर विद्रोह हो गया है। यहां कन्हैया कुमार का नाम जैसे ही घोषित हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में कलेश शुरू हो गया। अरविंदर सिंह लवली ने तो इस्तीफा दे दिया और कई बड़े महत्वपूर्ण नेताओं ने इस्तीफा दिया। संदीप दीक्षित नाराज है। यहीं से आप देखिए कि जिस तरह की चीजें आ रही है, अजय माकन भी कहीं लाइट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उसका कारण एकमात्र यही है कि यहां जो है लोग नाराज हैं इस बात को लेकर के कि बिना पूछे जो राष्ट्रीय इनका जो आप कहते हैं आला कमान जो राहुल गांधी है कांग्रेस में, वो कहते हैं नीचे स्तर पे किसी से बात करते नहीं है और अपना फैसला ले लिया। कन्हैया कुमार का नाम घोषित कर दिया, जबकि कन्हैया कुमार बिहार में बेगूसराय से 4 लाख वोटों से हारा था और वामपंथी विचारधारा है। दिल्ली के अंदर वही व्यक्ति है जिसको कोर्ट में पेश करते समय पुलिस को उनको छुपा के लाना पड़ा, पुलिस की वर्दी पहनानी पड़ी क्योंकि हमला ना हो जाए। अब उसी बंदे को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि दिल्ली का यूथ किधर जाने वाला है और इसीलिए नाराजगी प्रकट हुई। अब गठबंधन में सुनीता केजरीवाल का नाम जो आ रहा है वो इसलिए आया कि सोमनाथ भारती जितना कैंपेन कर रहा है उस कैंपेन में लोग ये कह रहे हैं कि जिसकी पत्नी उसके विरोध में है, ऐसा सोमनाथ भारती वो बाकी महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी ले सकता है। आपको याद होगा सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने शोषण के आरोप लगाए थे, मारपीट के आरोप लगाए थे और उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वैसे ही छवि खराब है क्योंकि दिल्ली का शराब घोटाला, दिल्ली का स्कूल घोटाला, डीटीसी बस घोटाला और अब तो जल बोर्ड का घोटाला। तो दिल्ली वाले तो दुखी हैं और एक तरफ अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए वादे जो झूठे निकले हैं और इसके कारण एक खराब छवि है। तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हालत खराब है। सोमनाथ भारती की हालत यह हो गई है कि वो कैंपेन करते हुए घूम रहे हैं, उनके साथ 20 से 30 कार्यकर्ता केवल होते हैं और वहां पूरा निश्चित हो गया कि उनकी जमानत भी जब्त होने वाली है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल को लॉन्च किया गया और आपने देखा सुनीता केजरीवाल ने अभी तक 2 रोड शो दिल्ली में किए हैं। उनको लॉन्च जो किया गया है उसमें केवल उनको मुझे लग रहा है एक स्क्रिप्ट लिख के दी गई है कि आपको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, आपको केवल एक विक्टिम कार्ड खेलना है, आपको बेचारी बन के रहना है और आपको केवल लोगों के दिमाग में यह घुसाना है कि भाई मोदी ने बड़ा अत्याचार किया हुआ है सुनीता केजरीवाल पर,
देखो जी मेरा तो पति जेल में बंद कर दिया, देखो जी मेरे पति को शुगर की उनको डोज नहीं दी जा रही है दवाई की, देखो जी मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक से एक बढ़कर नाटक नौटंकी चल रही है आम आदमी पार्टी की। आप एक उदाहरण देखिए कि अभी 2 दिन पहले सुनीता केजरीवाल की सुबह सुबह खबर चलनी शुरू होती है कि सुनीता केजरीवाल जी अपने पति से मिलना चाहती हैं, लेकिन मोदी के इशारे पर जेल प्रशासन पति को पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। संजय सिंह सामने आए और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मोदी पर आरोप लगा दिए, जो कि हास्यास्पद है, जबकि जेल दिल्ली की जो है वो आम आदमी पार्टी के ही विभाग में है, इन्हीं के अंडर है, लेकिन इनको मोदी को घेरना है। बाद में मीडिया वाले जो वहां चुनाव जेल के जो जेलर साहब हैं उनके पास पहुंचे और उन्होंने जब पूरा उनसे बात की कि भाई एक पत्नी को आप पति से कैसे मिलने से रोक रहे हो, तो उन्होंने बताया देखिए जेल मैनुअल का एक नियम है कि जो भी जेल के अंदर कैदी बंद है वो सप्ताह में केवल 2 अपनी पसंद के व्यक्तियों से मिल सकते हैं। अब वो 2 व्यक्ति कौन होंगे वो उनके ऊपर है, उसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होती है, बाकायदा एक एप्लीकेशन देनी होती है और उसके बाद अप्रूव होने के बाद आप 2 लोग कोई भी कभी भी सप्ताह में मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में ये जो सप्ताह चल रहा है इस समय 30 अप्रैल से लेकर के सप्ताह है, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आतिशी मारलेना दोनों एप्लीकेशन दे चुके हैं, एडवांस में एप्लीकेशन है और उनको हमने स्वीकृति दे दी। तो जब 2 ही व्यक्ति मिल सकते हैं तो तीसरे का नंबर कहां से आएगा? और इसलिए सुनीता केजरीवाल को हमने नियमों का हवाला देते हुए मना कर दिया कि आप अब अगले सप्ताह मिल सकती हैं, और यदि आपको मिलना था तो इन 2 में से किसी एक को आप मना करते। तो जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। सुनीता केजरीवाल को आगे करके आम आदमी पार्टी सहानुभूति की वोट लेना चाहती है। यह पूरा नाटक नौटंकी का खुलासा हुआ। हालांकि बाद में जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल को भी नियम को तोड़ते हुए मिलवा दिया केजरीवाल से, लेकिन इनको तो रोज नया एक ड्रामा चाहिए और इसीलिए अब इनको लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल का भोला भाला और एक दुखी महिला वाला चेहरा देखकर शायद कुछ लोग वोट दे देंगे। तो खबर यह है कि नई दिल्ली की सीट से सोमनाथ भारती को अब हटाकर सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अब ऐसा करके कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा ये तो चुनाव के रिजल्ट के दिन ही पता लगेगा। लेकिन आपको यह मैं बता दूं कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं और जो दिल्ली का वोटर है वो अब इनकी नौटंकियों को समझ चुका है। जैसा मैंने आपको कहा कि केजरीवाल के किसी भी वादे पर कोई खरा वो नहीं उतरे हैं और उनकी हर बात में झूठ साबित हुआ है, तो लोग समझ गए कि ये कुछ भी वादा करें, ये आज कहेंगे कि हम 2000 रुपए महिलाओं को देंगे और जो है जी हम 10 लाख नौकरियां देंगे, हमारी सरकार आई तो बिजली पानी फ्री देंगे। दिल्ली में आलम यह है कि अब ना तो बिजली फ्री है ना पानी फ्री है, लोगों के बिल आ रहे हैं, बिजली के भी बिल आ रहे हैं, पानी के भी बिल आ रहे हैं। हाँ, दिखाने के लिए, उदाहरण के लिए 100-200 लोग कॉलोनी में बिना बिजली बिना पानी वाले हैं, उन्हीं को ये आगे करके अपना मीडिया में प्रचार करते रहते हैं। ऐसे ही इन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात की तो पूरी दिल्ली में हजारों स्कूल के बीच इन्होंने 1-2 स्कूल ऐसे बना दिए जिनकी पेंट पुताई जरा अच्छी कर दी, टाइल वाइल लगवा दी, डेस्क अच्छे कर दिए, उन्हीं की वीडियो जारी कर करके मीडिया में ये कहते हैं देखिए जी हमारे तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है। इसी तरह अस्पतालों की बात की जाती है कि वर्ल्ड क्लास हमारा स्वास्थ्य सेवा है। मोहल्ला क्लिनिक 2-4 कहीं अच्छे बना दिए, उन्हीं का वीडियो दिखाते रहते हैं। हालात बाकी मोहल्ला क्लिनिक की तो यह है कि हमने देखा है कि कहीं जो है बकरी घूम रही है, कहीं गधे खड़े हैं और झाड़ झंगाड़ खड़ा है। यानी कुल मिलाकर के पूरा एक झूठ आम आदमी पार्टी के द्वारा फैलाया गया था, जिसके कारण इनको वोट मिला। अब की बार इनका झूठ खुल रहा है। अभी आप ही को जैसे मैंने बताया कि आरटीआई से एक इनका झूठ का खुलासा हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर वादा किया था दिल्ली वालों से और 12 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। तो आपको बता दूं कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई और आरटीआई से यह पता लगाया कि भाई दिल्ली में कितनी नौकरियां अरविंद केजरीवाल ने दी। तो विवेक पांडे नाम के ये आरटीआई एक्टिविस्ट ने 3 मई को अपने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा अरविंद केजरीवाल के 12 लाख नौकरियां देने के वादे के बावजूद सरकार का एक और झूठा वादा, जिससे अनगिनत नौकरी चाहने वालों को निराशा हुई है। और आंकड़े जो प्रस्तुत हुए हैं आरटीआई से 2015 में 176, 2016 में 102, 2017 में 66,
2018 में 68, 2019 में 0 और 2020 में 28 नौकरियां दी। कुल मिलाकर 440 नौकरियां अरविंद केजरीवाल ने दी हैं। ये जो मार्शल थे 13,000 बसों के अंदर, वो अवैध भर्ती थी जिनको बाहर कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर झूठे वादे, झूठी बातें। अरविंद केजरीवाल की पूरे देश के अंदर जितने भी प्रत्याशी हैं, जमानत जब्त होनी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।